ये राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। किसके बारे में? और राज्य पुनर्गठन आयोग से पहले हम लोगों ने जाना था कि हमारे देश में आपको संविधान कब बनी और संविधान सभा के आपको अस्थाई अध्यक्ष कौन बने। बोलिए, इससे पहले पढ़े थे कि नहीं पढ़े? तो हम आपको एक लाइन में बताना चाहेंगे कि हमारे भारत में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जो आपको कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो कहने का मतलब है कि उस समय अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 2 दिनों बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति 1950 में बने। याद कीजिएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक जब हुई थी 24 जनवरी को, उसी डेट में। बोलिए हाँ या ना? जब संविधान सभा के ये आपको अस्थाई अध्यक्ष रहे, तो इन्हीं के नेतृत्व में जब आपको मांग हो रही थी कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए। किसके आधार पर? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त एसके धर की अध्यक्षता में, एसके धर के अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति किया। और इनका सिर्फ ये सोच था, मांग था कि आप यानी ये लोग जो मांग कर रहा भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो, क्या ये सही है या नहीं, इसका आप रिपोर्ट करें। इलाहाबाद के जज थे कौन? एसके धर, उसकी अध्यक्षता में, जिसका नाम आया धर आयोग। धर आयोग। तो धर आयोग ने जब रिपोर्ट पेश किया तो इनका कहना हुआ कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। तो कहा तब किस आधार पर किया जाना चाहिए? इनका कहना हुआ कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य का गठन किया जाना चाहिए, बल्कि भाषा के आधार पर नहीं। क्योंकि भाषा के आधार पर किया जाएगा तो अनेक जगह विद्रोह होगा, अनेक जगह राज्य का गठन करना पड़ेगा, क्योंकि सब क्षेत्र की भाषाएं अलग अलग हैं। इसलिए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य का गठन किया जाना चाहिए। किनका ये रिपोर्ट था? धर आयोग का। यानी धर आयोग, क्योंकि वो आपको उसका नाम पर ही आयोग का नाम रखा गया। इसके बाद अगर बात करें तो ये आपको पेश कर दिया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके साथ आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके साथ आपको सितार मैया आदि की एक समिति बनाई गई, जिस समिति ने इसका क्या कर दिया? विरोध कर खारिज कर दिया कि राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। इस समिति ने जैसे ही खारिज किया राज्य गठन की बातों को, उतने में आपको मद्रास प्रांत में पोट्टी श्री रामुलु को आक्रोश आ गया कि राज्य का गठन नहीं होगा भाषा के आधार पे। बस इन्होंने आंदोलन आरंभ कर दिया। कौन? पोट्टी श्री रामुलु। तो आपने जाना कि अगर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद धर आयोग को रिपोर्ट मतलब मांग किया कि क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसको खारिज किया कौन? नेहरू जी। यानी नेहरू जी की अध्यक्षता में बनाई गई समिति, और उस समिति ने जैसे ही खारिज किया तो उसका विरोध कौन कर दिया? और पोट्टी श्री रामुलु की अगर थोड़ी सी जीवनी की बात करें तो ये 1901 में इस दुनिया में आए थे, और जिस समय आंदोलन ये छेड़े थे वो 1900 आपको कितना था? 52 ईस्वी था। यानी 51 वर्ष के आपको ये व्यक्ति थे और आंदोलन छेड़ दिए, क्योंकि इनका मानना हुआ कि नेहरू जी ने जो आपको इस विधि व्यवस्था का खारिज कर दिया भाषा के आधार पर, ये गलत किए हैं। ये किनका मानना था? पोट्टी श्री रामुलु का मानना था। पोट्टी श्री रामुलु ने जो जैसे ही विरोध किया तो बड़े पैमाने पर आपको विद्रोह आरंभ हो गया, क्योंकि इनका मांग था तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। किनका मांग था? पोट्टी श्री रामुलु का। पोट्टी श्री, इसका आंदोलन धीरे 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 बड़े पैमाने का आंदोलन आपको होने लगा।
ये इसका सिर्फ मांग था आंध्र प्रदेश राज्य बनाई जाए तोड़ करके। और खारिज क्यों की गई, एक कारण ये भी था किनका, इसके लिए जब देखा कि हमको सफलता नहीं मिल रही है, उस समय इन्होंने कहा कि मैं अनशन पर बैठूंगा। किस पर? पहले अनशन पर बैठने की बात जब करने लगे, बड़े पैमाने पर इसके सहयोगी जुटने लगे, लास्ट में ये अनशन पर बैठ जाते हैं। कब? 19 अक्टूबर 1952। इसके अनशन पर बैठने के साथ अनेक साथी इनके साथ आ गए, अनेक लोग से जन समर्थन इनको मिला। और देखा जाए ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि 15 दिसंबर को इनका देहांत हो गया 1952 में। जिस नेहरू समिति ने इसका विरोध किया था, खारिज कर दिया था, नेहरू जी विवश हो गए कि देश में तमाम जगहों पर आग लगाई जाने लगी, तोड़ फोड़ होने लगा, बड़े पैमाने पर हिंसा आपको बढ़ गई। लास्ट में नेहरू जी क्या हो गए, झुक गए और नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश बनाने की मांग को स्वीकार कर लिए। इस प्रकार से आंध्र प्रदेश राज्य का गठन आपको कर दिया गया। कब? बोलो। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। देख लीजिए, जिस व्यक्ति ने आंध्र प्रदेश बनाने की मांग रखा, उसके मौत के बाद आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर लिया गया। और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जैसे ही सफलता मिली, भाषा के आधार पर लग गया कि अब तो बनेगे ही राज्य। तब सरकार ने सोचा कि यहीं पर मैं क्या बना दूं, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। अगर बात की जाए तो राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता आपको समय में किए थे फजल अली, और इसके साथ थे आपको पनिकर जी और हृदयनाथ जी। पनिकर और हृदयनाथ जी, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? फजल अली। और कभी कभी आपको अली की अध्यक्षता में ही नाम दे देता है, यानी फजल अली के साथ दो और थे, पनिकर और हृदयनाथ। तो आपको ये आयोग बना दिया गया। इस आयोग का काम था कि जो हाँ राज्य की बातें होगी आप रिपोर्ट पेश करेंगे। जब इसकी अध्यक्षता में आपको फिर से दी गई, ये 55 में आपको रिपोर्ट पेश किया था। कौन? फजल अली। और रिपोर्ट पेश किए 56 में ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हो गया। कितना में? 1956। कितना में? 1956 ईस्वी में। तब पूछता है कभी कभी, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? पास अधिनियम पास कब हुआ? किसकी अध्यक्षता में? आंध्र प्रदेश कब बना? और यहाँ साबित कर दिया राज्य पुनर्गठन अधिनियम कि भारत में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। इतने में बड़े पैमाने पर आंदोलन छिड़ गया। आपको कहाँ? और इसको तोड़ करके गुजरात बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गुजरात। 1 मई 1960 ईस्वी को। इसको तोड़ करके यानी इसी में सम्मिलित कर दिया और इसको रख दिया महाराष्ट्र। कब? 1 मई 1960 ईस्वी को। 1 मई 1960 ईस्वी को। यानी आप देख लीजिए कि एक मांग ने एक व्यक्ति का ही जान नहीं, बड़े पैमाने पर हिंसा, और यहाँ से राज्यों की जो गठन की बातें हुई वो बड़े पैमाने पर एक विस्तृत रूप लेता चला गया। इसके बाद आपको नागा जनजातियों ने भी आपको बड़े पैमाने पर असम में विद्रोह कर दिया और ये लोग बना लिया नागालैंड। क्या बनाया? नागालैंड बना लिया। असम से तोड़ करके क्या बना लिया? नागालैंड। और कितना ईस्वी में? 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को नागालैंड बना दिया। पंजाब में बड़े पैमाने पर विद्रोह छिड़ गया और पंजाब से तोड़ करके आपको हरियाणा बना लिया गया। 1 नवंबर 1966 ईस्वी को पंजाब को तोड़ के कौन सा राज्य बना दिया?
देखिए तो हरियाणा किससे तोड़ करके? पंजाब से। कब? 1966 ईस्वी में। आप देखिए कि हरियाणा बनने के जस्ट बाद आप अगर बात करेंगे तो कौन सा राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की भी बात अगर आप करेंगे तो वो भी किससे तोड़ करके? इसी पंजाब की मुद्दों को आपको वहां भी, क्योंकि बड़े पैमाने पर मुद्दा उठा था, तो आपको ये फिर क्या बन गया यहाँ से? हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? और ये कब? 1971। अब फिर आप आइए वही असम से, जिस असम से नागालैंड बना है, उस असम के इलाके में, वहां जब आपको बड़े पैमाने पर फिर आपको विद्रोह की बातें हुई, क्योंकि आपको देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग ने जैसे ही आपको दिया, राज्य बनाने की मांगों को स्वीकार किया है, तो आपको बड़े पैमाने पर हर क्षेत्र में राज्य की मांग बड़े पैमाने पर होने लगी। तो अब उसके बाद आपको असम से ही मेघालय, क्या? मेघालय कब? 1972 में। फिर त्रिपुरा 1900, और फिर 1900। और डेट की बात की जाए 21 जनवरी और ये 25। ये 3 राज्य गठन के बाद अगर आप बात करें तो बीच में आप फिर आपको कुछ ऐसा क्षेत्र आता है जो आप अगर गोवा की बात करेंगे तो गोवा वाला तो अलग मुद्दा है हम लोग। तो इसके बाद आपको सिक्किम, कौन सा? सिक्किम राज्य बना। कौन सा? कौन सा? सिक्किम कब बना? 1975 ईस्वी में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश कब? अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम 1900। आपको मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बना कितना ईस्वी में? 87। इसके बाद अगर बात करें तो गोवा बनी। क्या बोलो? और ये कब? और मध्य प्रदेश को तोड़ करके छत्तीसगढ़ जनजातियों की ही मांग थी, आपको बनाया गया। कब? 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। और अपना बिहार के पश्चिम वाला एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उसको तोड़ करके बनाया गया उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड कब बना? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। और आपको बिहार को तोड़ करके झारखंड बना। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और याद कीजिए जरा सा कि आंध्र प्रदेश कब बना? इस आंध्र प्रदेश को भी तोड़ करके आपको बना दिया गया 2 जून 2014 ईस्वी को। आप देख लीजिए, फर्स्ट आंध्र प्रदेश और लास्ट आंध्र प्रदेश ही टूट करके क्या बना? 2014 ईस्वी। 2014 ईस्वी में। इसके अलावा याद कीजिएगा, आप लोग पढ़े थे 7 बहनें, 7 बहनें, जिस बहने के बारे में आप जान रहे हैं कि कल हर भाई बहने की आस में रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि 7 बहनें यानी 7 सिस्टर्स। और 7 सिस्टर्स की अगर बात करें तो आप कह सकते हो कि आप इसमें मिजोरम, त्रिपुरा, पहला कौन? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, ये आपको 7 बहनें। अगर आप ऐसे भी अगर कहोगे कि सर हमको याद नहीं रहा, तो कोई ट्रिक लेना चाहोगे, एक लाइन में बोल सकते हो, मित्र आओ मेमना लाओ। मित्र आओ मेमना लाओ। मित्र
जरा ध्यान दीजिएगा। मित्र की बात अगर करोगे तो मिजोरम कह ले, त्रा कहो तो त्रिपुरा कह ले। आप आओ असम, आओ ओ से ले लेना, आप अरुणाचल प्रदेश, असम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम त्रिपुरा, मेघालय, माँ मणिपुर, ना नागालैंड। आप इन नामों को आप जोड़ सकते हैं कि मित्र का मतलब क्या, बोलो। आप अगर जैसे ही कहते हैं मित्र, तो मित्र का महर्षि का आता है, बोलिए आता है ना, तो आप इसको कहेंगे मिजोरम। त्रा मतलब क्या, त्रिपुरा, और आ मतलब क्या, असम, और ओ मतलब क्या, अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब क्या, मेघालय। इसका मतलब क्या, मणिपुर। और इसका मतलब क्या, नागालैंड। इसको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। किसको, यानी मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड को। और अगर आप बात करें इसका विस्तृत और रूप और भी बड़े पैमाने के, आपको हिंसा के आधार पर उसके बाद नाम चेंज की बात भी आपको आती है, जैसे उत्तराखंड है। आप जैसे आप याद कीजिएगा कि उड़ीसा से पहले कहते थे, तो उसको आपको 21वीं शताब्दी में नाम इस सबका चेंज कर दिया गया, आपको ओडिशा कर दिया गया, उत्तरांचल था उत्तराखंड कर दिया गया। इसलिए हम लोग इन मुद्दों पर भी, यानी बड़ा विस्तृत रूप होता है, लेकिन हम लोग का जो सिलेबस के आधार पर मांग की गई, मैं उन मुद्दों पर ही बात किया। इससे आगे अगले दिन।